जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी दुनिया में 7 बरे-आज़म पाए जाते हैं। इनमें से एक बरे-आज़म का नाम एंटार्कटिका है, जिसके बारे में तरह-तरह की मालूमात आपको सुनने को मिलती होंगी। ये बरे-आज़म हमेशा से ही बहुत पुरस्कार रहा है और लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे कुर्रे अर्ज़ की एक ऐसी सर्द और बेआबो-गया सरज़मीन है, जिसके मौजूदा हालात तो ये बताते हैं कि ये हमेशा ही से कुछ ऐसी ही बेरूह और बेजान ज़मीन रही होगी, जहाँ ना कुछ उगता था और ना ही जहाँ जानदार मखलूक रहती थी, और ये कि ये जगह हमेशा ही से उजाड़ और सुनसान थी। मगर इस खित्ते में हाल ही में की जाने वाली नई तहकीक और रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि एंटार्कटिका की ज़मीन हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि इस पर एक शानदार दौर ऐसा भी गुजरा है जब ये पूरा खित्ता सरसब्ज़ दरख्तों, निबातात से ढका हुआ था। यहाँ माजी में तरह तरह के जानवर भी पाए जाते थे और इसकी सरजमीन पर शानदार हरे भरे लहलहाते खेत हर तरफ शानो शौकत के साथ खड़े नजर आते थे। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि कौन से अवामिल ने यहाँ की ज़मीन को एक सर्द और बेजान खित्ता बनाकर रख दिया, जो ज़िंदगी की हर तरह की हरारत से ही महरूम हो गया। ना अब यहाँ पर कुछ उगता है और ना ही यहाँ पर आपको कोई पौधा या सब्ज़ा ही नज़र आता है। पेड़ पौधे तो एक ख्वाब बन के रह गए हैं। माहिरीन शुरू ही से यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं और वो इन अवामिल को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस सर्द खित्ते को इस हाल तक पहुँचा दिया। यहाँ पे आना, यहाँ पे सैर करना भी इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है। एंटार्कटिका की सरजमीन बर्फ़ की तह चढ़ा हुआ एक ऐसा बरे-आज़म बन गई है जिसके बारे में इस दौर यानी अहद जदीद के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जन्नत का एक निहायत हसीन और दीदा ज़ेब जंगलाती नमूना है। एंटार्कटिका आया कहाँ से और कैसे हमारी ज़मीन पर नमूदार हुआ, ये भी एक बहुत ही पुरस्कार बात है। इसके बारे में सबसे पहले ये तस्वर एक बरतानवी मुहिम जो रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने पेश किया था, जिसने सबसे पहले कुतुब जनूबी की एक दुश्वार गुजार मुहिम के दौरान कुछ पौधों के फॉसिल्स का पता लगाया था, जो इसके ठोस शहादत पेश कर रहे थे कि माजी में इस ज़मीन का यह अनोखा खित्ता तरह तरह के पौधों, दरख्तों और हरियाली से भरा हुआ था। इस वीडियो में एंटार्कटिका के एक बहुत ही हैरतनाक पहाड़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इस पहाड़ को सोने का पहाड़ भी कहा जाता है। दरअसल एंटार्कटिका का सबसे बड़ा आतिशफ़शां माउंट अरेबिस रोज़ाना लाखों रुपए के बराबर सोने के ज़रात उगलने लगा है। यकीनन ये बात आपको बहुत हैरतनाक लगी होगी, लेकिन ये सच है कि 12,448 फीट की बुलंदी पर वाक़े माउंट अरेबिस एंटार्कटिका के उन 138 आतिशफ़शाओं में से एक है जो ज़मीन के सर्द तरीन बरे-आज़म में वाक़े हैं। इनमें से 3 आतिशफ़शां वक्तन फ़वक्तन लावा खारिज करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन की 2022 के रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर तो बर्फ़ से ढके हुए बरे-आज़म एंटार्कटिका पर माजी में बहुत से ऐसे आतिशफ़शां मौजूद हुआ करते थे जो आज ज़मीन पर पाए जाने वाले आतिशफ़शां पहाड़ों से कई गुना बड़े थे। माउंट अरेबिस हाल ही में एंटार्कटिका का सबसे बड़ा आतिशफ़शां है, जिसे आप सोने का पहाड़ भी कह सकते हैं। इसे 1841 में बरतानवी तहकीकदान कैप्टन सर जेम्स क्लार्क ने पहली दफ़ा दरियाफ्त किया था, जब इसमें से लावा और गैसें खारिज हो रही थी। साइंसी जरीदे न्यू साइंस की 1991 की रिपोर्ट के मुताबिक इस आतिशफ़शां पहाड़ से खारिज होने वाली गैस में 0.1 से 20 माइक्रोमीटर हुजम के सोने के ज़र्रात मिले हैं, जबकि करीबी बर्फ़ से 60 माइक्रोमीटर के हुजम के ज़र्रात भी दरियाफ्त हुए हैं। बताया गया था कि इस पहाड़ से रोज़ाना 80 ग्राम के करीब सोना इंतहाई गर्म गैस के धुएं से मिलकर खारिज होता है। इस सोने की कीमत लाखों रुपए के बराबर है। यकीनन ये बात आपके लिए एक अनोखी बात होगी। हवा में खारिज हुए इस सोने से किसी फर्द का एकदम लखपति बन जाना तो कुछ आसान बात नहीं है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक सोने के ये बारीक ज़र्रात हवा के ज़रिए दूर दूर तक फैल जाते हैं और ऐसे ज़र्रात इस आतिशफ़शां से 1000 किलोमीटर दूर भी दरियाफ्त हुए हैं। एंटार्कटिका दुनिया का इंतहाई जनूबी बरे-आज़म है, जहाँ कुतुब जनूबी वाक़ है। जोग्राफियाई इस्तिलाह में इसे मंतका मुंजमद जनूबी भी कहते हैं, यानी साउथ फ्रीज़्ड जोन। ये दुनिया का सर्द तरीन, खुश्क तरीन और हवादार तरीन बरे-आज़म है, जबकि इस बरे-आज़म की बुलंदी भी तकरीबन तमाम बरे-आज़मों से ज़्यादा है। 14.425 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के साथ
एंटार्कटिका एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां बड़ा बर्र-ए-आज़म है। एंटार्कटिका 98% बर्फ से ढका हुआ है, जिसके बाद वहाँ कोई बाकायदा मुस्तकिल इंसानी बस्ती मौजूद नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर कोई इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता तो गलत नहीं होगा। सिर्फ साइंसी मकासद के लिए वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान क़याम पजीर हैं। दुनिया के नक्शे में एंटार्कटिका को सब्ज़ रंग से नुमाया किया गया है। वहाँ तकरीबन 2 मिलियन सालों से बारिश ही नहीं हुई है। इसके बावजूद दुनिया के मीठे पानी के 80% ज़खायर वहाँ पे मौजूद है। एंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी विंसन मास्प है, जिसकी बुलंदी 4.892 मीटर यानी 16,050 फीट है। ये दुनिया का सर्द तरीन मुकाम है और सबसे कम बारिश भी यहीं पे होती है। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -80 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मौसमी गर्मा में साहिली इलाकों पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रहता है। पाकिस्तान ने मशरकी एंटार्कटिका में तहकीक के लिए 1991 में एक स्टेशन कायम किया, जिसका नाम जिना एंटार्कटिका स्टेशन है। एक ज़माने में एंटार्कटिका के बारे में ख्याल किया जाता था कि ग्लोबल वार्मिंग इस पर कोई असर नहीं डाल सकती, लेकिन अब ये तस्वर ना सिर्फ बदल रहे हैं बल्कि एंटार्कटिका में एक नया ख़तरा भी जन्म ले रहा है। हाल ही में सैटेलाइट की मदद से हासिल करदा डाटा की मदद से मालूम हुआ है कि एंटार्कटिका के गिर्द मौजूद बर्फ़ की तह माजी में किसी भी मौसम सरमा की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। आपको ये भी बताते चलें कि गर्मी की शिद्दत को मोतदल यानी मुनासिब रखने के लिए इस बर्फ़ का बहुत ज़्यादा किरदार है। इसकी वजह यह है कि एंटार्कटिका की सफ़ेद सतह से टकराकर सूरज की तवानाई फ़िज़ा में वापस लौटती है, जबकि यही सफ़ेद सतह ज़ेरे ज़मीन और करीबी समुद्री पानियों को ठंडा करती है। माहिरीन का ख्याल है कि ज़मीन को ठंडा रखने वाली एंटार्कटिका की बर्फ़ के बगैर ये खित्ता ज़मीन के रेफ्रिजरेटर से रेडिएटर में बदल सकता है। साइंसदान इस बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फ़ की ये तह दिन ब दिन क्यों कम होती जा रही है। एंटार्कटिका के बारे में ये थोड़ी सी मालूमात आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।